यूट्यूब फ्रेंड्स। आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो मेरे एक व्यूअर की डिमांड है। बेसिकली उन्होंने मुझे बोला था ये वीडियो बनाने के लिए, अगर मेरे लिए पॉसिबल हो तो। एंड ऑफ कोर्स मुझे भी लगा कि ये वीडियो एक अलग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो चलो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स क्या आप अपने पार्टनर के लिए लकी हो या नहीं हो, ओके? या कोई और लकी है, या आपसे ज़्यादा कोई पर्सन है उनके लाइफ में प्रेजेंट जो उनके लिए लकी हो है आपसे ज़्यादा, ओके? तो बेसिकली क्या कोई दूसरा पर्सन उनके लिए ज़्यादा लकी है या आप उनके लिए ज़्यादा लकी हो, ये उनका डिमांड था। तो दैट्स रियली नाइस। उन्होंने बोला कि मैम इससे देखिए बहुत सारे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, तो दैट्स अ गुड टॉपिक। तो इस पे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पे ही हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली वो अगर आप उनके लिए लकी हो, सबसे ज़्यादा लकी पर्सन, देन गुड एंड फाइन। अगर आप उनके लिए सबसे ज़्यादा लकी नहीं हो तो मे बी उनकी वर्क एनर्जीज हो सकती हैं, फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, उनके बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इतना टेंशन नहीं लेना है। और बहुत सारे टाइम्स पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स में आप लोगों को रोते हुए देखा है, एंड लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी दुखी कमेंट्स करते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एक जनरल रीडिंग है, ओके? और जनरल रीडिंग आप एक जनरल रीडिंग की तरह लो, ओके? रोने की ज़रूरत नहीं है, ओके? ये आपकी एनर्जी पे नहीं बना है, तो चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट करती हैं तो भी ठीक है, नहीं करती हैं तो भी ठीक है। सिंस ये आपकी एनर्जी पे नहीं बना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्कमस्टांसेस जैसा मैंने आपको बताया है उसी टाइप के फॉलो हों, कुछ भी हो सकता है, ओके? क्योंकि यहाँ पे किसी की पर्सनल एनर्जी नहीं रीड की जा रही है, ओके? तो ये एक बात हो गई। नाउ अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मैं एक फ़न जॉली मूड में आप लोगों की रीडिंग करूँगी। तो एकदम फ़न जॉली मूड में ही इस रीडिंग को सुनने की कोशिश करें। कोई हैवी टॉक्स नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैरो रीडिंग को लाइट और इंफॉर्मेटिव रख सकते हैं वहाँ तक रखने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप हो अपने पार्टनर के लिए लकी, या कोई थर्ड पर्सन है उनके लिए लकी? अब जितने लोग यहाँ पे बोलेंगे मैम थर्ड पर्सन मतलब एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं बाबा, कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है। किसी किसी के ऐसा तो होता है ना कि किसी किसी के मम्मी पापा ज़्यादा लकी होते हैं उनके लिए, किसी की मम्मी लकी होते हैं, पापा लकी होते हैं, भाई लकी होता है, बहन लकी होती है, तो कोई भी हो सकता है। कभी कभी फॉर दैट मैटर हमारे लिए हमारे कार्स भी लकी हो जाते हैं, कि कोई कार हमारे पास है वो हमारे लिए बहुत लकी होता है, हमारे पेट्स लकी हो जाते हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ओके? तो देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए हो लकी या नहीं। तो यहाँ पे रखे हैं 2 पाइल्स, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल ध्यान से सोचिए अपने पार्टनर के बारे में और इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड जॉली मूड में आज हम लोग इस रीडिंग को करेंगे। और अब आगे जितनी भी रीडिंग्स होंगी वो लाइक एक फ़न और एक हैप्पी वाइब पे की जाएंगी। तो ऑफ कोर्स देखते हैं कि हमारा ये जर्नी मेरा और आपका कैसा चलता है। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आई होप अब हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ पाइल की रीडिंग करेंगे। तो जिस कार्ड को मैं पाइल के लिए सिलेक्ट करती हूँ उसके बाद हम लोग 8 ऑफ पेंटिकल्स की रीडिंग करेंगे। तो जिस कार्ड को मैं पाइल के लिए सिलेक्ट करती हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आप जानते होंगे, ओके? तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि मैं करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइव शफलिंग। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए कौन है लकी। ओके, और तो जहाँ तक बात है कि आप इस पर्सन के लिए लकी हो या नहीं, तो आपकी एनर्जीज़ बहुत ही पॉजिटिव किस्म की हैं। ऑल्दो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसे फंस के,
ओके। इस तरीके से आप फंस गए होंगे कि वहाँ पे आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ गई होंगी। ऐसे आप एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन हो, हर किसी को मौका देने वाले पर्सन हो, लोगों की बात सुनने वाले पर्सन हो, किसी भी ओपिनियन को बनाने से पहले उस पर्सन की बात सुनने की आप कोशिश करते हो, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है आपका। आप खुद के लिए भी अच्छे इंटेंशंस और इमोशंस रखते हो और अपने पार्टनर के लिए भी अच्छे इंटेंशंस और इमोशंस रखते हो। कहीं ना कहीं लाइफ में एक बैलेंस बना के चलने की कोशिश करते हो अपने और अपने पार्टनर के बीच में। तो आपके पार्टनर के लिए आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव होंगी, ओके, काफ़ी पॉजिटिव होंगी। लेकिन जैसे ही अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव होनी शुरू हुई, लाइक आप एक सिचुएशन में चले गए, ओके, वो सिचुएशन आपका पूरा मैसअप हो गया, ओके, मान लीजिए आप फंस गए कहीं जाके प्रॉब्लम में, अभी आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पे जब सोचना शुरू करोगे तो सोचते जाओगे, मतलब एक चीज़ को दूसरी को तीसरी से कड़ी बाई कड़ी उसको जोड़ते चले जाओगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जीज को बर्बाद कर लोगे, ओके, तो अपनी एनर्जीज को खराब कर लोगे या बुरा कर लोगे, ओके। तो वहाँ पे आपको इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ आपको इतनी वरी ना करे कि आप अपने एनर्जीज़ के साथ मैसअप करो, ओके। एंड ऑफ कोर्स जब से आप इस पर्सन के लाइफ में आए हो, ओके, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर्स इसे लकी अनलकी में बिलीव नहीं करते हैं, ओके, या एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ यार ये तो लकी है, ओके। तो जब से आप इस पर्सन के लाइफ में आए हो, इस पर्सन के करियर मूवमेंट्स हुए हैं, ओके, लाइक जो भी ये अपने करियर में करना चाहते हैं उसके बारे में इन्होंने सोचना शुरू किया, अगर इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या कुछ भी ऐसे अपने वर्क को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इनको बहुत एक पुश मिला है, एक अच्छा पुश मिला है। फाइनेंशियली थोड़ा ये पर्सन साउंड हुआ है, सोचने की क्षमता इस पर्सन की बढ़ी है। मगर जैसे ही आपकी एनर्जीज अपने खुद के लिए भी अगर नेगेटिव हो जाती है, सपोज आप वही मैंने बताया ना कि मान लीजिए आप कहीं किसी भी रीज़न की वजह से थोड़े दुखी हो या अपसेट हो, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपके पार्टनर को भी इम्पैक्ट करने लगेंगी, ओके। इनका जो भी ग्रोथ है वो रुकने लग जाएगा, थोड़ा स्टॉप करने लग जाएगा। ये पर्सन सोचेंगे ज़रूर मगर कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे और उनके नए नए जो प्लान्स हैं वो पोस्टपोन होते चले जाएंगे। तो अपनी एनर्जी पे भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है अगर आप अपने पार्टनर के लिए दी लकीस्ट पर्सन रहना चाहते हो तो। अब यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं स्ट्रेंथ वाले बंदे, वो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जनरली आप लोगों के पार्टनर इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, लकी अनलकी, ओके। वो लोग बिलीव करते हैं कि जो होना होगा होगा, जैसे ज़िंदगी चलनी होगी चलेगी, पॉजिटिव होगा तो ठीक है, नेगेटिव होगा तो भी ठीक है, मेरे हाथ में मेरी ज़िंदगी है, मैं बनाऊंगा मैं बिगाड़ूंगा, या मैं बनाऊंगी मैं बिगाड़ूंगी टाइप की चीज़ें, ओके। दूसरी बात यह है कि अगर कोई थर्ड पर्सन के यहाँ पे एनर्जी चेक करते हैं, जो भी पर्सन लाइक सॉरी अगर यहाँ पे किसी और पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, लाइक आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं, तो खुद की एनर्जी पे ये पर्सन थोड़ा नेगेटिव एनर्जी पे चल रहा है। लाइक अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हो तो ये हाँ थोड़ा नेगेटिव एनर्जी पे हैं, ओके। एक चीज़ है आप दोनों में कि आप दोनों यह जो आजू बाजू आके आए हो ना, उसमें देखिए कहीं ना कहीं कोई डिवाइन कनेक्शन है। मैं आपको दिखाती हूँ, बिकॉज आपकी एनर्जीज में भी द स्टार है, आपके पार्टनर के एनर्जीज में भी द स्टार है, ओके। तो कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हो या सोलमेट हो सकते हो। बहुत सारे रास्ते अलग अलग तरीके से जाएंगे और इवेंचुअली आप लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो जाओगे। आपके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, उनके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप भी क्रिस्टल क्लियर हो अपने लाइफ को लेकर के, भाई मेरे लाइफ में जो है देख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इतना दाएं बाएं नहीं कर सकते हो चीज़ें। हाँ, यहाँ पे थोड़े आपके पार्टनर की एनर्जीज डिफर करती हैं, बिकॉज वो थोड़ा उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो चीज़ें दाएं बाएं कर सकते हैं, या अगर वो गुस्सा हो गए तो इन दैट सिचुएशन उनका गुस्सा काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। तो आप समझ रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में द डेविल कार्ड आया है। तो अभी भी अगर आप देखते हो तो इनके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव प्रोग्रेसेस आए हैं, इंस्पाइट द फैक्ट कि वो बहुत नेगेटिव चीज़ों में भी भिड़े रहे होंगे या जुड़े रहे होंगे। तो आप खुद सोचो ना कि अगर आप नेगेटिव चीज़ों में हो तो आपके लाइफ में पॉजिटिव कैसे हो रहा है। तो ये हमारे लाइक पेरेंट्स की एनर्जी से होता है, पार्टनर की एनर्जी से होता है, या अगर हमने पास्ट में बहुत अच्छे कार्मिक एक्शंस रखे हैं उसके वजह से होता है। तो अभी आपकी एनर्जी से इस पर्सन को लाइफ में पुश मिल रहा है, ओके। तो आप लोगों के बीच में जो एनर्जी रन कर रही है काफ़ी होप की है, अच्छी है।
और एक दूसरे के लाइफ में आने के बाद काफ़ी ब्राइट फ्यूचर के ऑप्शंस मिले होंगे, अच्छी जॉब प्रोस्पेक्टिव्स या अच्छी बिजनेस प्रोस्पेक्टिव्स, ये सब कुछ मिला होगा जो आपके लाइफ में एक बेस्ट पॉसिबल चेंज लेकर के आ सके। अब यहीं पे ये चीज़ हो जाती है कि कहीं ना कहीं जब आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है तो आपके पार्टनर की एग्जिस्टिंग एनर्जी अभी नेगेटिव है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की आज ज़िंदगी भर ऐसी नेगेटिव एनर्जी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। एनर्जीज चेंज होती हैं, ओके। तो जब उनकी एनर्जी चेंज होगी, पॉजिटिव होगी, तो शायद वो आपको संभाल लें। तो अब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी पे हो, वो पॉजिटिव एनर्जी पे हैं, दोनों ही पॉजिटिव एनर्जी पे हो, तब तो और भी अमेजिंग चेंजेस आएंगे, और भी अच्छे चेंजेस आएंगे। तो जो भी थोड़ी मोड़ी रुकावटें आ रही है ना आपके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में, वो कहीं ना कहीं इसी रीज़न से है कि दो बंदे में से एक पर्सन की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है। तो या तो आप प्रे कीजिए, या तो यूनिवर्स से इस पर्सन को पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, या तो इनके लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव एनर्जी। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। तो आप ऑफकोर्स इस पर्सन के लिए काफ़ी लकी हो, मगर आपको अपने एनर्जीज पे भी वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर आप अपने एनर्जीज पे वर्क नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। अगर आपके बस पार्टनर की एनर्जी देख के चलते हैं तो उनकी एनर्जी में थोड़ी नेगेटिविटी है, उसकी वजह से देखिए ये पर्सन अल्कोहलिक हो सकता है, स्मोकिंग में हो सकता है, नेगेटिव एडिक्शंस में हो सकता है, गैम्बलिंग में हो सकता है, बहुत नेगेटिव चीज़ें होती है ना, उस टाइप के सिचुएशन में हो सकता है। झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, बातें छुपाना, ये सब करना, तो ये सब पार्ट एंड पार्सल बन जाती है नेगेटिव एनर्जी की। अगर जब भी चेंज होगा तभी चेंज होगा, उससे आपको टेंशन नहीं ले। ओके, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। तो रिलेशनशिप में काफ़ी मेहनत, कड़ी मेहनत लगेगी, और इतनी कड़ी मेहनत ऑफ कोर्स आप दे सकते हो, आपके पार्टनर कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप के लिए वर्कआउट करने के लिए रेडी हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप को एफिशिएंटली चलाना चाहते हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। आई मीन इससे अच्छी क्या बात है कि आप अपने रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहे हो और सीरियसली चलाने की कोशिश भी कर रहे हो। तो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द थिंग। ये हो गई हमारी एक चीज़। और आप ऑफ कोर्स इस पर्सन के लिए लकी हो, आगे भी लकी रहोगे, और बहुत सारे रिजेक्शंस, फेलियर्स इस पर्सन को और आपको भी झेलने बहुत सारे रिजेक्शंस, फेलियर इस पर्सन को, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप नेगेटिव रहोगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, तो आपको भी झेलने पड़ सकते हैं। तो बी वर्कआउट ऑन दैट, दी बर्डन को हटाइए, रीबर्थ एंड चेंज। तो ऑफकोर्स आप देखिए कि आपके आने से इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत चीज़ों में तो इन्होंने बहुत डिफरेंट एटीट्यूड ले लिया है, बहुत डिफरेंट। पहले ये इस टाइप के पर्सन नहीं हुआ करते होंगे जिस टाइप की इनकी अभी एनर्जीज हैं। ओके, पहले ये बहुत डिफरेंट पर्सन हुआ करता होगा, तो बहुत सारे चेंज आए होंगे। बहुत सारे टाइम्स पे आपने इनके बर्डन को कम करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाए होंगे। ओके, मे बी वो बर्डन इनको किसी ऐसे पर्सन ने दिया हो जिस पर्सन से ये बर्डन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट स्टिल इन्होंने कितनी एफर्ट लगाई, आपने कितना मेहनत किया इस पर्सन के लाइफ से बर्डन को हटाने की, और बहुत हद तक उसको हटाने में सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि रीबर्थ और चेंज है। ओके, तो आपके आने से इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। तो आप ऑफकोर्स इस पर्सन के लिए लकी होगे। तो लकी क्या कहते हो आप? लकी तो यही होता है ना कि कोई हमारे लाइफ में आए और हमारे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। अब कोई आए और ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाए तो वो तो फिर क्या ही लकी, क्या ही मतलब समझ ही रहे हो आपकी क्या ही है। ओके, तो आपकी एनर्जीज अच्छी हैं, आप अपने एनर्जीज को कभी भी नेगेटिव ना होने दें, तो वहाँ पे आप अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल लकी रहोगे, बिल्कुल उन्हें उनके एंडेवर्स में सपोर्ट कर पाओगे, उनके काम में सपोर्ट कर पाओगे। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए, नेक्स्ट है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखते हैं कि 8 ऑफ पेंटिकल्स वाले लोगों की क्या चीज़ें हैं। ओके, तो क्या आप अपने पार्टनर के लिए लकी हो या नहीं हो? दिस इज़ आवर क्वेश्चन। तो जहाँ तक बात रही लकी या अनलकी होने की, आप खुद के लिए तो पहले बहुत लकी हो। ओके, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी में जो भी चाहोगे वो देर या सवेर आपको वो मिल जाएगा। ओके, और आपकी लाइफ मोर और लेस एक चीज़ है कि आपकी लाइफ मोर और लेस स्टेबल चलेगी। वो अलग बात है कि आपके
लाइफ में मेजर टेंशन काफ़ी आते रहते हैं, लाइक बीच में कुछ कुछ होता रहता है जो आपके दिमाग को बिल्कुल ही लाइक इरिटेट और फ्रस्ट्रेट कर देता है। देखिए, आप अपने पार्टनर के लिए लकी तो हो, बट आपकी एनर्जीज उस पर्सन तक रीच नहीं कर पा रही हैं। उसका एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मोर देन रिक्वायर्ड वेट करा रहे हैं। ओके, तो आप दोनों का कनेक्शन में आपको वन साइडेड लव टाइप का ज़्यादा लगता होगा, या तो वो आपको ऐसा लगता होगा या तो इसी पर्सन को मेरे से प्यार है, मुझे प्यार नहीं है, या तो आप ही को प्यार है, उस पर्सन को प्यार नहीं है। तो एक स्टेबल रिश्ता वन साइडेड टाइप का महसूस कराना, आपको समझ आ रहा है कितना लाइक दो अलग अलग चीज़ें हैं कि एक स्टेबल रिश्ता, तो भाई रिश्ते में स्टेबिलिटी है, लाइक हो आप लोग साथ में रहोगे भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक मतलब इमोशनल डिपेंडेंसी जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। आपकी कुछ उम्मीद है, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस रिलेशनशिप में रहते हुए कि भाई ये पर्सन मुझे इस तरीके से ट्रीट करे, या ये पर्सन मुझे थोड़ा अच्छे से ट्रीट करे, या मेरी बातों को समझे, या मुझसे मिलने, इवन डिस्टेंस एक रीज़न है, हो सकता है किसी किसी के केस में, कि कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है, बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि देखिए लाइक बहुत टाइम पे इन एंड आउट वाली चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, नेगेटिव टाइम्स आए हैं आपके रिलेशनशिप में, और वहाँ पे आपके लिए इतना ज़्यादा इसलिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आप इस पर्सन पे बहुत सोलली और बहुत प्योरली डिपेंडेंट थे। तो इन्होंने आपको इतना पेन दिया है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जीज इस पर्सन तक पहुँच नहीं पा रही है, और कहीं ना कहीं आप इनके लिए लकी रहो अनलकी रहो, ये पर्सन ज़रा सा भी नहीं मानने वाला है कि भाई आप इनके लिए लकी हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है नहीं मैंने पास्ट में काम किया, मैंने अभी काम किया, मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत सीरियसली लेता हूँ या लेती हूँ, इस वजह से मेरी ज़िंदगी लकी है। अभी मैं भी ये मानती हूँ कि हाँ ठीक है, आपने जो काम किया या आपने जो एफर्ट्स लगाए या आपने अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर बनाने के लिए चीज़ें करी, उसकी वजह से हमारे काम अच्छे हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, मगर इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है ओके तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाइक हर कुछ हमारे वर्क पे ही होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी डेस्टिनी भी होती हैं, कभी कभी कुछ और लोगों की दुआएं और लोगों की पॉजिटिविटी भी हमें हेल्प करती है अपने लाइफ में ग्रो होने में, आगे बढ़ने में, चीज़ों को लाइक सॉर्टेड रखने में। तो हमें उन चीज़ों पे भी बिलीव करके चलना चाहिए। तो बहुत टाइम पे इवन बहुत सारे लोग तो यहाँ पे एक लाइक अपने पार्टनर से काफ़ी टाइम से अलग हैं या उनका सेपरेशन चल रहा है या इन एंड आउट टाइप का सिचुएशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है इस पर्सन तक रीच ही नहीं कर रही है। और अगर कोई भी पर्सन आपको इतना ज़्यादा पेन दे रहा है या प्रॉब्लम्स दे रहा है, इस पर्सन की वजह से आपको लोनली फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज इस पर्सन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो ऑफकोर्स इस केस में आपसे ज़्यादा इस पर्सन के लाइफ में मे बी इस पर्सन की वर्क एनर्जी इनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो ओके बिकॉज आपकी एनर्जी इस पर्सन तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटीज़ हैं ओके प्रॉब्लम्स हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स 8 ऑफ सॉर्ड्स फंस गए और रिलेशनशिप में आके समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, किधर जाऊं किधर ना जाऊं। सो वेरी करियर ओरिएंटेड, सेल्फ ओरिएंटेड, हैप्पी गो लकी पर्सन, अपने फैमिली में इन्वॉल्व रहने वाले लोग, हैप्पीनेस एंजॉय करने वाले लोग, एकदम मज़े में रहने वाले पर्सन हो आप, जो कि अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स से होकर के जा रहे हो। तो आपकी एनर्जीज इस पर्सन के पास रीच नहीं कर पा रही हैं। हाँ, अगर आप पूरे पॉजिटिव एनर्जी पे रहते, अगर आपका रिलेशनशिप एकदम स्मूथ चल रहा होता, तो ज़रूर आप इस पर्सन के लिए बहुत सुकून और चैन देने वाले पर्सन हो। लाइक आपके साथ रह के ये पर्सन बहुत ट्रमेंडस प्रोग्रेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स पे जा सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं अगर आपको उनको खुद ही नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो ओके उन्हें खुद ही ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है या इन एंड आउट करते रहना है। तो भाई अगर कोई इन एंड आउट करे ना तो उस पर अपनी एनर्जीज वेस्ट मत कीजिए, जाने दीजिए उस पर्सन को ओके इन एंड आउट कर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी अपने लिए पॉजिटिव बनाइए, अपने लिए लकी बनाइए। लेट दिस पर्सन काइंड ऑफ, इनको खुद ही रियलाइज हो जाएगा, इनको खुद ही, आप अपने फैमिली पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने उन लोगों पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो जो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वाई अपने आप को इतना फंसा के रखना, क्यों ओके तो ये पर्सन आपको इतना लाइक आप खुद भी अपने ज़िंदगी में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आते होंगे आपके ज़्यादा ओके फैमिली इश्यूज भी होंगे किसी किसी के केस में। तो
ओके किसी किसी के केस में ये पॉसिबल है कि फैमिली में मेजर इश्यूज चल रहे होंगे, उसके वजह से और भी गुस्सा आता होगा, लगता होगा यार ये पार्टनर भी नहीं सुनता, ये परिवार वाले भी नहीं सुनते, बट कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आज ज़िंदगी भर ऐसी एनर्जी चलेगी, फिर वो चेंज होगी तो सब कुछ सही की तरफ जाएगा, चीज़ें करेक्ट होंगी, अलग डायरेक्शन में जाएंगी, तो उस टाइम तक का वेट करना है। तो यहाँ पे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर वर्क करो, बिकॉज आप अपने ऊपर वर्क ही नहीं करोगे तो आप अपने पार्टनर के लिए क्या खुद के लिए भी लकी नहीं रह पाओगे। ओके तो खुद को फंसाया है एक सिचुएशन में या कहीं से भी आके फंस गए हो एक सिचुएशन में, तो खुद को हेल्प करने की कोशिश करो, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर सॉल्व नहीं होता है तो जाने दीजिए, लाइक इग्नोर इट, आप अपना दूसरा रास्ता सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा करेक्शंस देखने को मिलेंगे, बहुत एक बेटर एनर्जी देखने को मिलेगी। तो वाई नॉट फोकस ऑन समथिंग दैट इज़ बेटर और हैप्पी रैदर टू फोकस ऑन टू समथिंग दैट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग एंड इरिटेटिंग। ओके तो एक रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, लाइफ का प्रॉब्लम, सब मिला जुला करके बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। ओके तो आई डू अंडरस्टैंड कि आपको अच्छा नहीं महसूस होता होगा, बट ठीक है, अभी अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। और ये पर्सन आपकी एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, बिकॉज ये अपने डिस्टेंस मेंटेन करते, कभी भी आते कभी भी जाते, इनको कभी सेपरेशन चाहिए, कभी यूनियन चाहिए, कभी रीयूनियन चाहिए। तो आप ना अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने पास रखिए और अपने आप को लकी बनाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ये आपकी, अगर ये पर्सन आपके साथ थोड़ा कंटिन्यू करता तो ऑफकोर्स इनको बहुत लाइक करियर ओरिएंटेशन में इनके बहुत बेटरमेंट्स आता, इनका करियर वर्ल्ड में भी जा सकता है, लाइक अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं काम करने के लिए, या अलग अलग जगहों पे इनका बिजनेस हो सकता है। तो कुछ होता है, लाइक होता है ना कि आप एक कंट्री नहीं 2-4 कंट्रियों में जुड़े हुए हैं, तो उस टाइप का भी सिचुएशन है। तो आप इनके लिए लकी तो हो, मगर अभी आप दोनों की एनर्जीज कनेक्टेड नहीं, मतलब कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, अपने मन से बर्डन हटाना है और अपने अंदर के इनोसेंट पर्सन को, अपने अंदर के वाइज पर्सन को बाहर निकालिए। ओके भी जो भी हुआ ख़त्म, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी वाइज बनने की कोशिश कीजिए। ओके तो ये चीज़ हो गई। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में अगर आप रहते, ओके, या आप अगर लाइक हमेशा ऑल द टाइम प्रेजेंट रहते, तो उनकी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हो सकती थी, आप दोनों के साथ रहने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, आप दोनों के हैप्पी होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। मगर अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो ज़िंदगी है, कभी सुख कभी दुख, आपको मुझे सबको फेस करना ही पड़ता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। ओके अभी सबसे बड़ी बात है, एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी। आपको अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करना है, इस पे फोकस नहीं करना है कि क्या है क्या नहीं। ओके तो इवन फॉर दैट मैटर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनके लिए आपके पार्टनर के लिए लक की जो एनर्जी है वो उनके कर्मा से भी होके जा रही है। अगर वो पास्ट में किसी को हर्ट करे हैं, अगर वो चीज़ों को रूल वाइज नहीं चलाते हैं, तो वहाँ पे भी उनका लक जो है थोड़ा ख़राब हो जाएगा। इवन किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है जिसकी एनर्जीज आपसे ज़्यादा उनके लिए पॉजिटिव हों या आपसे ज़्यादा उनके लिए अच्छी हों। एक एनर्जी बस थर्ड एनर्जी में नज़र आ रही है, फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है या कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है। जैसे बहुत लोग किसी भगवान जी को मानते हैं, बाबा जी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, भगवान जी को मानते हैं, तो कोई से भगवान जी उनके लिए उनकी पूजा करना, आराधना करना, दुआ करना या प्रेयर करना उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आई होप आपको मेरी आई होप आपको मेरी जनरल रीडिंग पसंद आई होगी। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय एंड मीट यू सून।